गाइज, अभी आप क्या कर रहे हो? आप एक वीडियो देख रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम नोइंग इंग्लिश, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन ये सेंटेंस गलत क्यों है? आज की वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, और ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं, वो कौन कौन सी मिस्टेक है उनको हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। फॉर आप देख सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं जैसे कोई एक्शन हो, हम बोलते समय कोई काम चल रहा हो, या फिर कोई टेम्परेरी सिचुएशन हो, या फिर नियर फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान हो, और कोई चेंजिंग या फिर डेवलपिंग सिचुएशन हो, या फिर कोई करंट ट्रेंड या फिर ऑनगोइंग सिचुएशन हो। तो इस टाइम हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरा हम सीखेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब हैं जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। सो चलो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन के ऊपर, कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन होती है, या फिर इसका यूज़ हम करते हैं कि अभी कोई काम चल रहा हो, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम कह सकते हैं कि आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। दूसरा है कोई टेम्परेरी एक्शन हो रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपका कोई एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर गए, और आप वहाँ पे किसी होटल में रुके हुए हो, और आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई पवन तुम कहाँ हो? तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टेइंग इन ए होटल, मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ, ठीक है। ये टेम्परेरी एक्शन हो गया। और तीसरा है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई काम हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या बोलोगे आप? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दीज़ डेज़, मैं इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है, ही सी इट के साथ व हेल्पिंग वर्ब इज आती है, यू वी दे के साथ आर आती है। ये सारे क्या प्लूरल हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट ऐड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एन एग्जांपल, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहा है। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। और क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। फॉर एन एग्जांपल, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? इज सी वर्किंग टुडे, क्या वह काम कर रही है आज? तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है, कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें हम यूज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला यूज़ होता है एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय कोई काम चल रहा हो। इसके लिए सिग्नल वर्ड भी होते हैं, जैसे नाउ आ गया लास्ट में, या फिर राइट नाउ आ गया, एट आ गया। फॉर एन एग्जांपल, आई एम एक्सप्लेनिंग द टेंस, मैं टेंस समझा रहा हूँ। सी इज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फ़ोन पे बात कर रही है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टार्ट इस जो सॉरी यहाँ पे एक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये क्या कंटिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और दूसरा है हमारा टेम्परेरी एक्शन, मतलब काम परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। फॉर एन एग्जांपल, आई एम स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस, मैं अपने चाचा के घर पर रुका हुआ हूँ या फिर रह रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ टीचिंग इन ए प्राइवेट स्कूल दीज डेज, वह इन दिनों एक निजी स्कूल में पढ़ा रहा है। इसमें जो एक्शन होते हैं ना, परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी एक्शन होते हैं। सारे परमानेंट एक्शन किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम किस में बोलते हैं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
मतलब ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में आता है। अगर आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आता, तो मैं उस पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट एक्शन है, मतलब कोई काम इस मोमेंट पर नहीं लेकिन इन दिनों चल रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। दे आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। वे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। हमारी फोर्थ सिचुएशन है, फ्यूचर का काम जो पहले से डिसाइड हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई प्रिंसिपल टुमारो। मैं कल अपने प्रिंसिपल से मिलने वाला हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो बच्चे करते रहते हैं ना कि अगर रहा है, रही है या फिर रहे हैं आ गया, तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसा नहीं होता, 99% 90% केस में वो सही है, लेकिन अगर अभी अब जैसे ये एग्जाम्पल है, मैं कल अपने प्रिंसिपल से मिलने वाला हूँ, तो ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और लोगों क्या बस अगर रहा है या रही है फिर रहे हैं आ गया तो वहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानते हैं। तो वैसा नहीं होता, आपको सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि भाई किस टेंस में कब टेंस कौन-सा कब यूज़ होता है, ठीक है? वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। और इनके साथ एक चीज़ टाइम वर्ड फिक्स होता है हमेशा। जैसे टुमारो हो गया फिर नेक्स्ट वीक हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रिपीटेड एक्शन। और उनके साथ क्या होती है, कंप्लेन कंप्लेन या फिर इरिटेशन होता है। कोई काम बार बार होने वाला हो और उनके साथ उसमें इरिटेशन हो या फिर कंप्लेन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज़ ऑलवेज साउटिंग। वह हमेशा चिल्लाता रहता है। यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग थिंग्स। तुम हमेशा चीज़ भूलते रहते हो, ठीक है? अगला हम यूज़ करते हैं जब कोई काम या फिर कोई चीज़ या फिर कोई सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही हो, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, द वेदर इज गेटिंग होटर। मौसम गर्म होता जा रहा है। माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे। मेरी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन सुधर रही है। अगला यूज़ है हमारा, कोई चीज़ अपनी सोसाइटी या फिर वर्ल्ड में कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, पीपल आर यूजिंग एआई टूल्स मोर। लोग एआई टूल्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ग्रोइंग फास्ट। ऑनलाइन शिक्षा में तेज़ी से बढ़ रही है या फिर ऑनलाइन शिक्षा तेज़ी से बढ़ रही है। अब हम बात करने वाले हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टैटिक वर्ब्स पे। स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं? स्टैटिक वर्ब्स कभी भी किसी एक्शन को शो नहीं करती हैं, बल्कि स्टैटिक वर्ब्स किसी की फीलिंग्स, किसी की स्टेट, किसी के थॉट्स, किसी के हम कह सकते हैं पोजीशन या फिर सेंस को दिखाते हैं। इसलिए कभी भी स्टैटिक वर्ब्स का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज़ नहीं करते हैं। आपने मोस्टली पीपल को देखा होगा कि बोलते हैं आई एम लविंग यू और आई एम सीइंग यू, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं बोलना, ये गलत होता है। जैसे और भी एग्जांपल हो गए, आई एम नोइंग द आंसर, मैं उत्तर जान रहा हूँ। शी इज़ लविंग आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद कर रही है। आई एम हियरिंग ए नॉइज़, मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ। ये सारे सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स से, स्टैटिक वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी का यूज़ होता ही नहीं है। अब इनके करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेंगे? इनके करेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और स्टैटिक वर्ब्स के करेक्ट सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वो भी मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो गए? फॉर एन एग्जांपल, आई नो द आंसर, मुझे उत्तर पता है। सी लव्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है। आई हियर ए नॉइज़, मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है? आज का लास्ट एंड फाइनल है हमारा, एक लास्ट गोल्डन लाइन क्या है? अगर कोई एक्शन चल रहा हो, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा हो, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और दूसरा है, कोई फीलिंग की बात हो, सेंस की बात हो, किसी स्टेट की बात हो, किसी पोजीशन की बात हो, तो वो हमेशा सिंपल टेंस में आएगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक